आज के इस वीडियो में हम एक सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखेंगे और ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें ये कहना हो कि तुम्हारा क्या बनेगा। अक्सर हम इस तरह की बात करते हैं ना, यार मैं अक्सर सोचता हूँ कि मेरे बाद आप लोगों का क्या बनेगा, आप लोगों का क्या होगा। ठीक है, जब ऐसे सेंटेंसेस हो कि क्या बनेगा क्या होगा, उसके लिए आप यूज़ करते हो बिकम ऑफ। बिकम ऑफ के बाद आपका नाउन आएगा, क्योंकि आप जिस शख्स के लिए बात कर रहे होगे ना तो उसका जिक्र आएगा बिकम ऑफ के बाद। अब जो बिकम है ना उसमें चेंजेस आएंगी। अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो बिकम यूज़ कीजिएगा, पास्ट हो तो बिकेम यूज़ कीजिएगा, फ्यूचर हो तो विल बिकम हो जाएगा, अगर आप कंटिन्यूस यूज़ करेंगे तो बिकमिंग हो जाएगा। बस आपके जो चेंजेस आएंगे वो बिकम में आएंगी और हर टेंस के अंदर आपका ये सेंटेंस बन सकता है। जैसे मैं कहूँ, मैं अक्सर सोचता हूँ, ये प्रेजेंट सिंपल है तो मैं कहूँगी आई ऑफन थिंक अबाउट। आई ऑफन थिंक अबाउट मेरे बाद आप लोगों का क्या बनेगा। वॉट विल बिकम ऑफ यू गाइज आफ्टर मी। अब ये फ्यूचर है तो मैंने कहा वॉट विल बिकम ऑफ, फिर यू तुम लोगों का, यू गाइज आफ्टर मी मेरे बाद। वॉट विल बिकम ऑफ यू गाइज आफ्टर मी, तुम लोगों का आप लोगों का मेरे बाद क्या बनेगा क्या होगा। ठीक है, एक और सेंटेंस देखें, तुम एक काम ठीक से नहीं करती, शादी के बाद तुम्हारा क्या बनेगा। हम अक्सर कहते हैं ना, तुम यार एक काम ठीक से नहीं करती हो, तुम्हारा शादी के बाद क्या बनेगा क्या होगा। तो आप कहोगे यू डोंट डू एनीथिंग प्रॉपरली। यू डोंट डू एनीथिंग प्रॉपरली, ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। अब फ्यूचर का आएगा कि शादी के बाद तुम्हारा क्या बनेगा। वॉट विल बिकम ऑफ यू आफ्टर मैरिज। वॉट विल फिर बिकम ऑफ यू आफ्टर मैरिज, शादी के बाद। शादी के बाद तुम्हारा क्या बनेगा, वॉट विल बिकम ऑफ यू आफ्टर मैरिज। एक और सेंटेंस देखें, पता नहीं तलाक के बाद उस बेचारी का क्या बना, उस बेचारी का क्या हुआ, यानी इसके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं। तो आप कहोगे आई डोंट नो वॉट बिकेम ऑफ दिस पुअर गर्ल आफ्टर हर डिवोर्स। अब यहाँ पे बिकेम ऑफ यूज़ किया है क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है कि तलाक के बाद उसका क्या बना नहीं पता। आई डोंट नो वॉट बिकेम ऑफ दिस पुअर गर्ल आफ्टर हर डिवोर्स, उसकी तलाक के बाद उसका क्या बना हमें नहीं पता। ठीक है, एक और सेंटेंस देखें, अगर हालात ऐसे ही रहे तो हमारे मुल्क का क्या बनेगा। इफ़ द सिचुएशन रिमेन्स लाइक दिस, इफ़ द सिचुएशन रिमेन्स लाइक दिस व्हाट विल बिकम ऑफ आवर कंट्री, हमारे मुल्क का क्या बनेगा, व्हाट विल बिकम ऑफ आवर कंट्री। एक सेंटेंस और देखें, अगर तुम मेरी बात ना मानते तो तुम्हारा क्या बनता। इफ़ यू डिडंट लिसन टू मी, अब ये पास्ट में है, अगर तुम मेरी बात ना मानते, इफ़ यू डिडंट लिसन टू मी व्हाट वुड बिकम ऑफ यू, तो तुम्हारा क्या बनता, व्हाट वुड बिकम ऑफ यू। अब ये जो है ना कंडीशनल टाइप 2 में जा रहा है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो क्या बनता। तो ये पहला फ्रेज जो है इफ़ वाला वो पास्ट सिंपल में गया और सेकंड फ्रेज वुड में गया है। इफ़ यू डिडंट लिसन टू मी व्हाट वुड बिकम ऑफ यू, तो तुम्हारा क्या बनता। एक लास्ट सेंटेंस देखें, उनके वालिद के इंतकाल के बाद उन बच्चों का क्या बना। व्हाट बिकेम ऑफ देयर चिल्ड्रन आफ्टर देयर फादर्स डेथ। व्हाट बिकेम ऑफ देयर चिल्ड्रन, उन बच्चों का क्या बना, ये पास्ट सिंपल हो गया। आफ्टर देयर फादर्स डेथ, उनके वालिद की मौत के बाद। ये पास्ट का है कि हमें नहीं पता कि उनके वालिद की डेथ के बाद उनके बच्चों का क्या बना, उनके बच्चे को क्या हुआ। व्हाट बिकेम ऑफ देयर चिल्ड्रन आफ्टर देयर फादर्स डेथ। अब ये सेंटेंसेस हैं, अगर आपको किसी को बताना हो कि तुम्हारा क्या बनेगा, तुम्हारा क्या बना या उसका क्या बनता, उसके लिए आप बिकेम ऑफ यूज़ करोगे या बिकम ऑफ या विल बिकम ऑफ, या फिर आप अकॉर्डिंग टू टेंस यूज़ करोगे बिकम ऑफ को। अब एक सेंटेंस आपके लिए है, इस नए शहर में तुम्हारा क्या बनेगा। इस नए शहर में तुम्हारा क्या बनेगा, इसे ट्रांसलेट कीजिए, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, इस फ्रेज़ को अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।